हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर लॉगरिथम। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए लॉग में कुछ एक्सपोनेंट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जब आप लॉगरिथम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट एक्सपोनेंट का आएगा, तो उसका पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लॉग को स्टार्ट करेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ए का पावर एम का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू, है ना, डॉट डॉट इंटू ए अकर्स एम टाइम्स। बट आपको याद रहे एम जो होना चाहिए ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए एम। जब तक ये नेचुरल नंबर नहीं होगा तब तक आप ए का पावर एम को आप ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट ए नहीं लिख सकते हैं ना, एम टाइम्स। ए का पावर माइनस एम का फॉर्मूला होता है ए का पावर 1 बाय ए का पावर एम। यहाँ पर भी एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ए के पावर में एम रहे और उसके पावर में एन, तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए के पावर में एम रहे और बी के पावर में भी एम रहे, है ना, मतलब दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या कर सकते हैं आप दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर उसके ऊपर में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये सब यूज होता है ना लॉग में। यहाँ देखिए ए का पावर एम बाय बी का पावर एम है, ठीक है, तो आप इसको ए बाय बी के पावर में एम लिख सकते हैं। उसके बाद है ए के पावर में एम इंटू ए के पावर में एन, मतलब बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है। पावर सेम रहे अलग अलग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि बेस सेम रहेगा पावर को आप ऐड कर लीजिए। ए के पावर में एम है और फिर ए के पावर में एन है ना, दोनों है डिवीजन में, तो ए के पावर में आ जाएगा एम माइनस एन। किसी भी नंबर के पावर में 0 लेने पर उसका वैल्यू आता है 1, ये बात आपको पता है ना। याद रखिएगा, इफ ए के पावर में x इक्वल्स टू ए के पावर में यदि y रहे, देन आप एक काम कर सकते हैं, पावर को बराबर, है ना, बट एक चीज़ और ध्यान में रहे, ए जो होना चाहिए ना प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। यदि ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा तब सही नहीं होगा ये, तब आप x इक्वल्स टू वाई नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए -1 का पावर 50 और -1 का पावर 40, है ना, ये दोनों बराबर ही है ना। इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे 1 निकलेगा, इसका भी वैल्यू 1 निकलेगा, बेस दोनों का सेम है, पावर बराबर नहीं है ना, मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। और यदि आप इसके जगह पर 1 लेते तब भी बेस दोनों का सेम है बट पावर बराबर नहीं आएगा। 1 और -1 को छोड़कर, है ना, आप कोई भी बेस लेते हैं तो पावर को आप हमेशा बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लॉग। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लॉग में यूज होगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा ये सबको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम, है ना, या लॉगरिदम भी पढ़ सकते हैं आप इसको, आपको जो भी पढ़ने का मन करे आप पढ़ सकते हैं। लॉगरिथम भी पढ़ सकते हैं, लॉगरिदम भी पढ़ सकते हैं। लेट n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1, देन लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a is denoted by here n is argument or a base।
यदि n क्या रहे 0 से ग्रेटर, a भी 0 से ग्रेटर रहे बट a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब n का लॉगरिथम a के बेस पर इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। एक्चुअली n का लॉग निकालना है a के बेस पर, ठीक है ना, ये सिंबल हो गया। यदि हम आपसे ये बोलें 5 का लॉग निकालना है 3 के बेस पर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से हम बोलेंगे 1/2 का लॉग लेना है 3 के बेस पर, उसका जो सिंबल आएगा ना ये आएगा। हम बोलेंगे -2 का लॉग लेना है 5 के बेस पर, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। देखिए यहाँ पर n क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर, मतलब जिस किसी भी नंबर का आप लॉग लेते हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये देखिए पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नंबर है, मतलब इसको आप बोल दीजिए ना अनडिफाइंड। मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए लॉग का 0 से ग्रेटर आना चाहिए, बेस भी 0 से ग्रेटर आना चाहिए, बट बेस 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब लॉग का प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इस लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर, और बेस भी 0 से ग्रेटर, बट बेस जो होना चाहिए ना 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। मतलब ये लॉग तब डिफाइंड होगा जब n क्या होगा 0 से ग्रेटर आएगा, बेस भी 0 से ग्रेटर आएगा और बेस 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए यदि इस लॉग का वैल्यू x के बराबर रहे, है ना, यदि ये लॉग x के बराबर रहे तो n इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a के पावर में x। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लॉग को हटाने वाला फॉर्मूला, है ना। मतलब देखिए ना ये लॉग से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया ना। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है लॉग इसमें है क्या, नहीं ना, एक्सपोनेंट में चेंज हो गया। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने तो आप जानते हैं, ठीक है ना। मतलब यदि ये log x के बराबर रहे तो आप n इक्वल्स टू a के पावर में x बोल सकते हैं, है ना। आई बात समझ में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इवैल्यूट, मतलब इस log का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। अभी तो कोई आइडिया नहीं है ना, अरे अभी आपको इसके बारे में क्या जानते हैं। इस लॉग का वैल्यू हम आपसे पूछें तभी आपको लग रहा होगा ये कितना मतलब कठिन है ना, है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, है ना। अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। यदि आपको इसके बारे में आइडिया नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, इसको कुछ मान लें जो हम आपको बता रहे हैं। अरे 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा कैसे हम लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको चलिए हम क्या करते हैं, x ही मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मान लिए x, और अब क्या कीजिए लॉग से हटा करके इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप इसको लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 16 इक्वल्स टू 2 के पावर में x। अरे अभी बोले हैं ना यहाँ पर, है ना, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में x, मतलब बेस के पावर में x आ जाता है। यहाँ है बेस की जगह पर 2 के पावर में x आ जाएगा 16 इक्वल्स टू, क्या 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 का पावर x आ जाएगा, दोनों का बेस क्या है, सेम है, सो पावर आ जाएगा बराबर। x इक्वल्स टू आ गया 2, x इक्वल्स टू 2 आ गया, अर्थात इस लॉग का जो वैल्यू है ना वो आपको 2 आ गया। आप x इसी को माने थे ना, इस लॉग का वैल्यू 2 आ गया। अरे नहीं, x इक्वल्स टू आ गया 4, यहाँ देखिए ना x इक्वल्स टू आ गया 4, चूंकि बेस सेम है
तो पावर आ जाएगा बराबर। तो इस लॉग का वैल्यू कितना आ गया, 4 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे इस लॉग का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। आप क्या करें, इसको x मान लीजिए ना, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है तो आप x मान लीजिए। है ना, इसको मान लेना है x। अब आप लिख सकते हैं ना 125 इक्वल्स टू 625 के पावर में x। और चलिए, क्या आप 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको देखिए 5 का पावर 4 के पावर में x, तो ये आ जाएगा 5 का पावर 3। और यहाँ चलिए 5 का पावर 4x, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा बराबर, तो x इक्वल्स टू आ गया 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन। इस लॉग का वैल्यू आपको निकालना है। कितना बार इवैल्यूट हम लिखते रहे हैं, है ना, इसीलिए आप समझिएगा इसका वैल्यू ही निकालना है। इसको भी t मान लेते हैं अब की बार। 512 को आप क्या लिखेंगे, 1024 के पावर में t। अब आप दिमाग लगा लीजिए इसको कैसे लिखा जाए। यदि आपको इसका फैक्टराइजेशन नहीं आता है ना, तब तो दिक्कत है। यदि आप जानते हैं या आपको याद है, चलिए लगाते हैं। इसमें आप लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छाके 12, फिर 2 से दुक्का 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। है ना, ये हो जाएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं ना 2 का पावर 8 नहीं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आ जाएगा। इसका मतलब आप 1024 को लिख सकते हैं 2 का पावर 10 कीजिएगा, आएगा। ये सब में आप मेरे को मत उलझाइए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 का पावर 9 और यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 10 के पावर में t। अभी देखिए एक्सपोनेंट में ही आपको एक फॉर्मूला बताए थे, a के पावर में m रहे उसके पावर में n, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 के पावर में आ जाएगा 10t, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या आ जाएगा बराबर, तो t इक्वल्स टू आ गया 9/10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूट क्या कैसे कैसे करना है आपको आइडिया आ गया ना इससे पीछे वाले क्वेश्चन से। आप इसको x मानिए, है ना, फिर क्या करना है वही कंसेप्ट जो आपको बताया गया है ना, लगा देना है। इसको x मान लीजिए, फिर वही प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड का यूज़ कीजिएगा जब, तो ये आ जाएगा 5 के पावर में x। ठीक है, 15,625 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। 5 लगेगा, 5 तिया 15, 5 का 5, 5 ना 10, 5 25, फिर 6 पंचे 30 होता है, 5 ना 10, 5 25, फिर आ जाएगा 5 125, फिर 5 25, फिर 5 लगेगा, है ना। और यदि इसको देखा जाए तो 5 का पावर 6 दिख रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे 3 है ना 6 हो गया ना 5 का पावर। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 6 और ये हो जाएगा 5 का पावर x। क्या आप ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/a का पावर m जो होता है ना, a के पावर माइनस m का फॉर्मूला होता है।
है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, 5 का पावर -6 और ये आ जाएगा 5 का पावर x, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर बराबर। तो इस लॉग का जो आंसर है ना आ जाएगा -6। ठीक है, मतलब एक आइडिया आ गया है। किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए, उसको x मानिए, है ना, x मान करके फिर उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाइए, उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। जो x का वैल्यू निकलेगा एक्सपोनेंट को सॉल्व कर करके, वही क्या होगा, उस लॉग का आंसर आएगा। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, इसको भी आपको x मान लेना चाहिए। है ना, इतना इक्वल्स टू हो गया है x, आ जाएगा 144 इक्वल्स टू 2√3 के पावर में x। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, 2√3 को परफेक्ट सर्ड में लिख लीजिए, ठीक है ना। जब आप इसे परफेक्ट सर्ड में लिखेंगे तो आ जाएगा √12 के पावर में x। हाँ या ना। और देखिए 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 144 को आप लिख सकते हैं √12 के पावर में 4। आप कीजिए इसको, देखिए ना, √12 को यदि आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। और इधर देखिए बेस में है √12 और इधर भी बेस में √12 है, पावर क्या हो जाएगा, बराबर। तो x इक्वल्स टू आ गया क्या, 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, √3 है और यहाँ है 10π/3। और आप जानते हैं ना 10π/3 का वैल्यू जो होता है ना √3 ही होता है। और अब हम लिख सकते हैं इसको क्या, √3 इक्वल्स टू √3 के पावर में x, नहीं कुछ है, इसके पावर में क्या है, 1 है ना, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर क्या आ जाएगा, बराबर। इसको आप कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको देखिए आप कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए a के पावर में m है आर्गुमेंट में और बेस में a है, तब इसका वैल्यू क्या आ गया, m। मतलब जो a के पावर में है वही लॉग के बेस में है ना। मतलब आर्गुमेंट में यदि a का पावर m है तो बेस में क्या है, a है। तो इसका जो इस लॉग का जो आंसर आएगा ना m के बराबर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को जब इस लॉग का वैल्यू निकालना है तो इतना इक्वल्स टू मान लेते हैं x, है ना। तो a का पावर m इक्वल्स टू क्या आ गया, a का पावर x, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर क्या आ गया, बराबर ना। तो x इक्वल्स टू आ गया m। x आप माने हैं इस लॉग को, डेट इज आप बोल सकते हैं इस लॉग का वैल्यू क्या आ गया, m। मतलब आप ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ इस लॉग का वैल्यू निकालना है, तभी आइडिया नहीं था। पहली बार जो क्वेश्चन लिखे थे तो उस टाइम आपको आइडिया नहीं था ना लॉग के बारे में, तो इसको हम क्या किए थे, x माने थे, फिर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाए थे, फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म को सॉल्व कर करके, है ना, x का वैल्यू निकाले थे। जो x का वैल्यू निकला था वही हम बोले थे इस लॉग का वैल्यू है ना। देखिए ज़माना है ना थोड़ा सा फास्ट हो गया है ना, तो वो जो था ना उससे पीछे जो आपको पढ़ाएं वो थोड़ा सा आपको बनता तो है उससे भी क्वेश्चन, बट आप स्लो हो जाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा इस तरीक़ा से, वहाँ पर तुरंत आपको वो वाला मेथड यूज़ कर लेना है ना। अब इसको x नहीं मान करके हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 का पावर 4। अब यहाँ देखिए जो बेस में है ना, वही आर्गुमेंट में उसके पावर में 4 है, तो इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 4। यहाँ 5 है, यहाँ 125 है, तो इस लॉग का वैल्यू आप क्या बोलेंगे,
5 की पावर में 3 लिख सकते हैं ना 125 को, यहाँ सेम, सो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या 3। जैसे मान लीजिए यहाँ फिर 5 है, यहाँ हो गया 15,625। अब भी हम जस्ट इसको किए हैं फैक्टराइज, 15,625 को 5 का पावर 6 आता है ना, तो ये आ जाएगा 5, और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 6, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, ठीक है। नोट में याद रखिएगा जो बेस में वही आर्गुमेंट में उस लॉग का वैल्यू आता है 1, चूँकि नहीं कुछ पावर में 1 है ना, और log 1 का वैल्यू होता है 0। 0 इसलिए होता है, बेस में क्या है a है और आर्गुमेंट में 1 है, तो 1 को a का पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो बेस वही आर्गुमेंट में, तो पावर उसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सब। आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी रहे, है ना, तो पावर क्या होता है लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर क्या होता है लॉग में मल्टीप्लाइड हो जाता है। आप के को इस लॉग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, आदत बना लीजिए। आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी दिखे लॉग में मल्टीप्लाई कर लीजिए उस पावर को। जैसे चलिए यहाँ देखिए 2 है, यहाँ है 16, यहाँ 2, फिर यहाँ आप क्या 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 4 देखिए आर्गुमेंट के पावर में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 इंटू लॉग, यहाँ बेस में 2, आर्गुमेंट में भी 2 बचेगा, और देखिए जो बेस में वही आर्गुमेंट में है, तो इसका इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 1। 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ 5 है, यहाँ 625 है। हम इसको सॉल्व करने नहीं बता रहे हैं, सॉल्व करने के लिए तो आप सीख गए हैं यहाँ पर, है ना। हम ये बोल रहे हैं पावर क्या होता है ना मल्टीप्लाई हो जाता है, तो भी कोई असर नहीं पड़ता है। ये सब ऐसा प्रॉपर्टी है, आपको इजी वे में याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखिए, आर्गुमेंट के पावर में 4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना लॉग के साथ, और इस लॉग का भी आंसर आ जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 4। इसका इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बता ही देते हैं। आप देखिए क्या कीजिए, है ना, इसका जो स्टैंडर्ड लॉग है, स्टैंडर्ड लॉग क्या है ना, यही है ना log n टू द बेस a। इसको आप कुछ मान लीजिए, x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना, और आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा, इसीलिए n इक्वल्स टू हो जाएगा a का पावर x, ठीक है। अब चलिए, अब जो आपका LHS है ना, LHS जो है इसमें आ जाइए। LHS देखिए क्या है, LHS है लॉग, बेस में a है, आर्गुमेंट में, है ना, n के पावर में k है। n को आप लिख सकते हैं a का पावर k, तो n की जगह पर आपको लिखना है ना a का पावर x। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a के पावर में kx, और यहाँ आइए, यहाँ देखिए जो लॉग के बेस में है वही आर्गुमेंट में, उसके पावर में m होने पर उस लॉग का वैल्यू आ जाता है m के बराबर। यहाँ पर आपको समझ में आया ना, n इक्वल्स टू a का पावर x जो आया है, तो इस लॉग जो LHS में लॉग है, इसमें n की जगह पर क्या किया हम, a का पावर x को रिप्लेस किए। अब यहाँ x है, यहाँ k है, दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kx हो जाएगा। और जब आप इस लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिखेगा kx, और x देखिए आप किसको माने, इसी लॉग को ना, तो ये आ जाएगा k इंटू लॉग n, है ना, a के बेस पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे ये हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऐसे ही एक्सप्लेन होता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए तभी आर्गुमेंट के पावर में के था, अब की बार लॉग के बेस के पावर में के है। इसका फॉर्मूला होता है 1/k। इसका फॉर्मूला होता है 1/k। मतलब आर्गुमेंट के पावर में आता है तो k से मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब बेस के पावर में रहेगा तो 1/k से, मतलब जो बेस के पावर में रहेगा ना उनके रेसिप्रोकल से लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, लॉग है और बेस में देखिए क्या है 125 है, आर्गुमेंट में 5 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ध्यान दीजिएगा। क्या आप 125 को 5 को पावर 3 बोल सकते हैं? अभी जो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखे हैं उसमें क्या था, a के पावर में m होने पर, है ना, और वही a यदि बेस में रहता था तो उस लॉग का वैल्यू आता था m। अभी देखे थे ना, यहाँ देखिए वैसा नहीं है। अब बेस कितना बड़ा है दिख रहा है ना, बेस a होना चाहिए था और यहाँ a का पावर m, अब की बार उल्टा हो गया है। इसीलिए जब तक ये 3 हटेगा नहीं तब तक तो फॉर्मूला पर आएगा नहीं। 3 को हटाने का नियम तो आपको बता ही दिए ना, तो ये आ जाएगा 1/3। यहाँ आप बोल सकते हैं यहाँ 5 और यहाँ 5, मतलब बेस के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसको उसके रेसिप्रोकल से आप लॉग में मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 1, तो 1/3 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 1/3। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 625 और यहाँ है 125, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 625 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और 125 को 5 का पावर 3, और आप जानते हैं आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी रहने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, और बेस के पावर में रहने पर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है ना, जो बेस के पावर में है ना उसके रेसिप्रोकल से लॉग में, तो लॉग तो रहेगा ही। अब जो बच गया उसको आप कॉपी कर लीजिए, बच गया यही सब ना, और इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब 3/4 इंटू 1 दिस इज 3/4। आगे चले, आगे चलिए ले लेते हैं यहाँ 64 और यहाँ ले लेते हैं 16। यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 6 और यहाँ देखिए 2 का पावर आ जाएगा 4। अब ये आर्गुमेंट के पावर में है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेस के पावर में, इसीलिए 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग में। 6 बेस में है तो 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 और यहाँ 2, इस लॉग का वैल्यू 1 है ना, 4/6 आता है 2/3 इंटू 1 करेंगे तो 2/3 ही आएगा ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये कैसे 1/k आ जाता है ना, आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉग जो है इसको मान लीजिए x, है ना, स्टैंडर्ड लॉग जो है इसको मानिए x। तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं n इक्वल्स टू a के पावर में x, हाँ या ना, इसको आप बोल सकते हैं ना n इक्वल्स टू a के पावर में x। और क्या कीजिए, इसको भी कुछ पूरे को कुछ ना कुछ मान लीजिए LHS को, इतना इक्वल्स टू मान लेते हैं अल्फा, है ना, इतना इक्वल्स टू मान लेते हैं अल्फा। तो n इक्वल्स टू क्या आएगा, इसके पावर में अल्फा ना, इसके पावर में अल्फा आ जाएगा। अब चलिए दोनों पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a के पावर में आ जाएगा k अल्फा। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, दोनों ही देखिए किसके बराबर है, n के बराबर। तो आ जाएगा a का पावर k अल्फा इक्वल्स टू a के पावर में x, k अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा x, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना 1/k इक्वल्स टू x,
है ना। हाँ, और फ्रॉम 3 जब आप इक्वेशन 3 को याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा को रख लीजिए, अल्फा यहाँ पर यही है ना, और चलिए 1/k x आप किसको माने, इसको। एक और मेथड है इसको करने का, वो हम आपको आगे इसके जस्ट आगे बताएंगे। यदि आप लॉगरिथम का मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जितना भी प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ आपको पढ़ाए हैं सब आपको पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए 100%, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6, बेस चेंज फॉर्मूला है। जैसे देखिए बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हुआ ये कि इस लॉग का बेस को मेरे को चेंज कर देना है। इस लॉग का बेस देखिए क्या है, a, मतलब a नहीं रखेंगे, अब हम a को छोड़कर हम किसी अन्य बेस पर लॉग ले लेंगे, बट a नहीं लेंगे, है ना। देखिए इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, बेस चेंज फॉर्मूला को आप क्या करें, न्यूमरेटर में भी लॉग बना लें, डिनोमिनेटर में भी लॉग बना लें, है ना। न्यूमरेटर वाले लॉग के आर्गुमेंट में a दे दें, b दे दें, है ना, और डिनोमिनेटर वाले लॉग के आर्गुमेंट में, मतलब दोनों को ही आर्गुमेंट में रख देना है ना। इस लॉग के आर्गुमेंट में a को, इस लॉग के आर्गुमेंट में b को, अपने मन से बेस को चेंज कर लीजिए, कहानी खत्म। और c जो होना चाहिए 0 से ग्रेटर और c 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। बस जो भी हम आपको मेथड बोले हैं याद रखिएगा। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ करना है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी बच्चे अटक जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है 2, यहाँ है 4, फिर लॉग, फिर यहाँ 4, 8 into है ना। जैसे इस लॉग का वैल्यू निकालना है मेरे को, क्या अभी आपको कुछ भी आइडिया आ रहा है? हाँ, आइडिया तो आपको आ रहा है ना, आइडिया भी आपको आ रहा है। आइडिया ऐसे आ रहा है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, ठीक है, करते हैं। आइडिया आपको ऐसे आ रहा है ना, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर चलिए यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, इसको लिखेंगे 2 का पावर 4। क्या कुछ इस प्रकार से बातें आपके दिमाग में चमक रही है? और देखिए ये जो है ना, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा log 2 के बेस में 2, फिर ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ना 1/2 हो जाएगा। मतलब बेस के पावर में k रहने पर क्या होता है, 1/k से मल्टीप्लाई करते हैं लॉग में ना, तो बेस के पावर में 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ आते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3, जो कि बेस के पावर में 3 है, इसीलिए 1/3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1, 2 into 1 इंटू इसका आ जाएगा 3/2 इंटू ये आ जाएगा 4/3। अब देखिए ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, आ गया क्या 4। क्या हम इसी चीज़ को, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड से सोच सकते हैं? इसी चीज़ को सेकेंड मेथड से सोच सकते हैं क्या? अब देखिए सेकेंड मेथड में कैसे सोचेंगे हम। ये लॉग इसके आर्गुमेंट में 4 है तो इसके बेस में 4 है, इसके आर्गुमेंट में 8 है तो इस लॉग के बेस में 8 है। यदि हम सोचिएगा, यदि हम बेस चेंज फॉर्मूला यूज़ कर दें, ध्यान दीजिए, बेस चेंज यूज़ यदि हम करेंगे तो log 4 बाय कितना आ जाएगा, log 2। अरे करते हैं एक बार,
log 8 by log 4 log 16 by log 8। क्या ऐसे करने से कुछ फ़ायदा मिला? देखिए कैसे कट रहा है। और बचा क्या? बचा आपको log 8 बाय log 2, है ना। इसी चीज़ को यदि आप चाहते हैं तो या तो इसको क्या पहले आप यहाँ तक सही है ना, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं ना। और एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी log के बेस में कुछ भी नहीं दिखे, है ना, तो आप 10 मान करके चलिएगा। हम आगे आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, तब वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से रहता है, इसको जब इस प्रकार से रहता है तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। क्या जब कभी इस प्रकार से रहेगा तो इस प्रकार से उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ, आराम से लिख सकते हैं ना। आप जब कभी भी फॉर्मूला याद करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्यों नहीं हो, है ना, तो उल्टा सीधा दोनों याद रखिए। अभी ये है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ये रहेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा 16 है ना, 16 बचा हुआ है, 16 यहाँ, ये तो कट गया था 8 वाला। इसको देखिए 2 का पावर 4 लिखेंगे। अब जो बेस में है वही आर्गुमेंट में उसके पावर में 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्या ये ज़्यादा इजी है ना, है ना, ज़्यादा इजी है ये। क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है आपको। यहां देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या? अभी यदि आप चाहते हैं इसको बनाने के लिए इस मेथड से जैसे यहाँ पर हम किए हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो है वो यहाँ नहीं है ना। अब क्या करें? लेकिन एक चीज़ तो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन करने से आइडिया आ गया कि यहाँ पर देखिए इसके जो आर्गुमेंट में वो इसके बेस में, ये 2 को देख करके आपको घबराना नहीं है, 2 तो हट जाएगा जब चाहेंगे तब। यहाँ पर जो है इस लॉग के आर्गुमेंट में जो है वही इसके बेस में है ना, तो आप यहाँ पर बेस चेंज फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो log b बाय log a स्क्वायर, इसके बेस में भी कुछ भी नहीं है तो आप समझिएगा 10 है। और यहाँ आइए log a बाय log हो गया c स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, आर्गुमेंट के पावर में है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आर्गुमेंट पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग में, ये भी आर्गुमेंट पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, log b बाय 2 इंटू log a log c बाय 2 इंटू log b और log a बाय c इंटू log c, ठीक है। अब देखिए क्या आपको ये और ये और ये कटते हुए दिख रहा है? आया 1/2 1/2 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/8। इसका जो आंसर हो गया ना 1/8 आ गया। अब आपको प्रूव करना है, PT मतलब होता है प्रूव दैट ये प्रूव करना है। अभी हम आपको जस्ट एक अलग मेथड से करके दिखाए थे, है ना, उससे ज़्यादा आसान है मेथड अभी जो हम बताने वाले हैं। LHS ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस लॉग में बेस चेंज फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी लॉग बनाना पड़ेगा आपको और डिनोमिनेटर में भी लॉग बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बेस में यदि हम 10 रहने देते हैं तो गलती तो मेरा नहीं होगा, बट क्वेश्चन में 10 रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, ठीक है। इसीलिए अब 10 रख करके हम नहीं सोचेंगे, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं था रखने से, इसीलिए हम 10 ही रहने दिए, नहीं पूछा तो 10 है ये मान करके। लेकिन यहाँ देखिए जो भी आपको RHS में लाना है उस लॉग के बेस में A है, तो इसीलिए आप क्या करें, बेस में A ले लें।
है ना। अब जब आप इस लॉग का वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ जो बेस में है वही आर्गुमेंट में उसके पावर में k है, तो इसका आ जाएगा, है ना। इसी चीज को आप लिख सकते हैं ना 1/k। चलिए अगला प्रॉपर्टी, अगला है इंटरचेंज फॉर्मूला। ठीक है ना। देखिए इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, वहां पर बेस चेंज था, बेस चेंज और इंटरचेंज में आपको धोखा नहीं खाना। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी अपने मन से नहीं लगाना है। ए की जगह पर आपको बी देना है, बी की जगह पर आपको ए देना है ना। इस लॉग का इंटरचेंज फॉर्मूला होगा 1/log, है ना, ए टू द बेस बी। अरे इंटरचेंज हो गया ना एक दूसरे के साथ, आपको यहाँ दिख रहा है ना कि ये देखिए ए की जगह बी आ गया, बी की जगह पर ए आ गया, है ना। यही तो है इंटरचेंज। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे इसका, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इंटरचेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, बेस चेंज पहले लगाइए। बेस चेंज जब आपको लगाना है तो ऊपर भी लॉग बनाइए, नीचे भी लॉग बनाइए। ध्यान दीजिए, इंटरचेंज को प्रूव्ड करने के लिए हम बेस चेंज ही क्यों सोचे। देखिए यहाँ पर चूंकि अब ए क्या होगा, आर्गुमेंट बनेगा, है ना, ये आर्गुमेंट बनेगा। चूंकि अब ये बेस नहीं रहेगा, है ना, चूंकि इसके जगह पर इसको आना है, इसके जगह पर इसको आना है, इसके जगह पर इसको आना है ना। अब ये आर्गुमेंट बनेगा। आर्गुमेंट एक कब बनेगा, जब हम इंटरचेंज यूज करेंगे तब ना आर्गुमेंट बनेगा ये। चूंकि ऊपर भी आप लॉग लिखते हैं, नीचे भी लॉग लिखते हैं, ऊपर वाले लॉग के आर्गुमेंट में ये लिखते हैं, नीचे वाले लॉग के आर्गुमेंट में ये लिखते हैं, है ना। तो बेस तो आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इंटरचेंज लगाएंगे, इसीलिए मैं बेस चेंज लगाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बेस चेंज के लिए सोचे, है ना, बेस चेंज लगाने के लिए सोचे। अब देखिए ये आ गया और ये, अब आपको जब इंटरचेंज ही करना है, मतलब अब इसको बेस में लाना है, इसको आर्गुमेंट, मतलब बेस बी में ले लीजिए ना। चूंकि अब यदि आप बी में बेस ले लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आ गया 1, है ना। सो आप बोल सकते हैं ठीक है ना। ये हो गया आपका इंटरचेंज फॉर्मूला। अगला प्रॉपर्टी है, अब जैसे एक मिनट, अब इसका हम यूज कहां करेंगे, है ना, इसका भी आपको हम यूज करने के लिए बता देते हैं। पहले जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता था, चूंकि अभी आप इसको जानते हैं करने के लिए, आप इसको अभी ऐसे जानते हैं करने के लिए ना, 5 का पावर 3 और यहाँ आ जाएगा 5, और फिर आप क्या करते हैं, ये 3 को 1/3 कर लेते हैं, चूंकि बेस के पावर में 3 है, फिर यहाँ आ गया 5, यहाँ फिर 5, 1/3 इंटू 1, ये आ गया 1/3। लेकिन आप सोचिए, जब आपको हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाए थे, है ना, केवल एक प्रॉपर्टी ये पढ़ाए थे, आप तो इस टाइप के क्वेश्चन को खोजते थे ना, काश आर्गुमेंट में 125 होता और बेस में 5 होता, है ना। अरे ऐसे इस क्वेश्चन को देख करके हम बोल रहे हैं, आपके दिमाग में इस तरीका का लालसा था ना कि इसके जगह पर काश 125 होता और बेस में 5 होता, तब हम इसको बनाते ऐसे 5 और यहाँ 5 का क्यूब, इसका आंसर आ जाता 3। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। फिर आप क्या किए, जब ये फॉर्मूला सीखे, आप प्रॉपर्टी सीखे, है ना, बेस के पावर में के रहने पर क्या होता है, बेस जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है अपने रेसिप्रोकल के साथ, तो आपको काफ़ी आसान लगने लगा, है ना। और मान लीजिए यदि मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है तब भी बनाना है, या मान लीजिए याद है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं दूसरा मेथड से बनाने के लिए, याद क्यों नहीं होगा, याद तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ फॉर्मूला, है ना। याद नहीं करेंगे तो फिर आइडिया ही नहीं आएगा।
तो आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं, आप ऐसे सोचे थे ना अभी कि काश बेस में आता 5, आर्गुमेंट में 125, तो बेस चेंज लगा लेते हैं। बेस चेंज लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 125, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 और इसका आ जाएगा 1/3। अरे बेस और आर्गुमेंट सेम है तो ये वाला प्रॉपर्टी लग गया ना। क्या देखिए सब में एक ही जैसा बात है, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला के साथ कनेक्टेड है। यदि आप अच्छे से लेक्चर को देखेंगे, शुरू से अंत कर देंगे ना देखते देखते, तो आपको फील आएगा। 1-2 बार तो देख ही लेना है पहला लेक्चर को, है ना। पहला लेक्चर है ना, उसके बाद जितना भी आगे लेक्चर आएगा वो आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसमें देखिए क्या है, a के पावर में log n है ना, और log n के बेस में भी क्या है a ही है, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे याद रखना है, जो log के बेस में उसी के पावर में यदि log रहता है ना, तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना वो होता है क्या, आर्गुमेंट के बराबर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या आता है, आर्गुमेंट के बराबर। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे ये हो जाता है। आप क्या करें, स्टैंडर्ड लॉग जो है ना उसको आप x मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है n इक्वल्स टू a का पावर x, हाँ है ना। अब LHS को लेकर के बढ़ना है आपको, यहां आ जाएगा, है ना ये, और इसको आप मान रखें x, तो a के पावर में x और a का पावर x देखिए क्या है n ही है ना, इसीलिए इस लॉग का वैल्यू आ गया क्या, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया n, ठीक है। चलिए 2 और प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रोडक्ट एंड सम वाला, ठीक है। उसके बाद आज कहानी को यहीं खत्म करेंगे। है ना, यहां देखिए लॉग के आर्गुमेंट में बहुत सारा नंबर क्या है, n को नंबर प्रोडक्ट में है, ठीक है। यदि लॉग के आर्गुमेंट में बहुत सारा नंबर प्रोडक्ट में रहे, जितना नंबर प्रोडक्ट में रहे उतना लॉग बना लीजिए, ठीक है ना। तो n को नंबर प्रोडक्ट में, तो n को लॉग इंडिविजुअली बना लेंगे और सब के आर्गुमेंट में क्या करेंगे m1 m2 m3 ऐसे ऐसे करके डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। प्रोडक्ट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। मतलब सबके लिए क्या करेंगे, अलग अलग लॉग ले लेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और सबको ऐड कर लेंगे। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये आता है। देखिए यहाँ RHS में जितना भी लॉग है ना, सबको आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ मान लीजिए। हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इस लॉग को मान लेते हैं अल्फा 1, इसको मान लेते हैं अल्फा 2, इसको मान लेते हैं अल्फा 3, और यहां पर इसको मान लेते हैं अल्फा n, ठीक है। और आप जो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, इस लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो m1 इक्वल्स टू वो लगा लीजिए यहाँ पर, m1 इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में अल्फा 1, m2 इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में अल्फा 2,
है ना, और m3 इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में अल्फ़ा 3 डॉट डॉट mn इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में अल्फ़ा n। हाँ है ना, यही आएगा ना। अब यहाँ देखिए आपको m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट डॉट इंटू mn आपको चाहिए, तो सबको प्रोडक्ट में ले आइए। जब आप निकालेंगे यहाँ m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट डॉट इंटू mn, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सबका बेस क्या है, सेम है ना, सबका बेस सेम है। तो ये आ जाएगा a के पावर में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n। ठीक है ना, ये आ जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट डॉट इंटू mn का वैल्यू। अब चलिए LHS ले लेते हैं। LHS में देखिए क्या है, लॉग है ना, अब बेस में m1 m2 m3 डॉट डॉट mn, और इसके जगह पर रख दीजिए आप इसको। जब आप इसके जगह पर रखेंगे तो ये आ जाएगा a के पावर में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n, है ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जो लॉग के बेस में है वही लॉग के आर्गुमेंट में, और पावर में जो है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। चूंकि आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना, ये वाला, इसका होता है m। अब आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 किसको माने, यही सब लॉग को ना, तो इसके जगह पर रख लीजिए। है ना, इसीलिए लॉग m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट डॉट इंटू mn का जो फॉर्मूला होता है ना, लॉग m1 प्लस लॉग m2 प्लस लॉग m3 प्लस डॉट डॉट प्लस लॉग mn, बेस में तो a है ही। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है क्वोशिएंट वाला, उसको भी देख लेते हैं। लॉग m बाय n का होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है ना, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। ठीक है ना, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में अल्फा, और n इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में बीटा। आपको निकालना है LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, दिखाना है ना आपको। तो चलिए LHS ले लेते हैं। बेस में a है, a का वैल्यू आप m का वैल्यू डालेंगे तो a का पावर अल्फा, और n का वैल्यू डालेंगे तो a के पावर में आ जाएगा बीटा। दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर घट जाएगा ना, a के पावर में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है वही यहाँ है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना, इसके पावर के बराबर आ जाएगा। अल्फा आप किसको माने हैं, लॉग m को ना, और बीटा माने हैं आप लॉग n को। ठीक है, कहीं भी यदि ये लिखा हुआ रहे m1 प्लस m2 प्लस m3, मान लीजिए डॉट डॉट प्लस mn, इसका कतई मतलब ये नहीं होता है लॉग m1 प्लस लॉग m2 प्लस डॉट डॉट प्लस लॉग mn। यदि आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे सोचते हैं, तो आप गलत सोचते हैं और गलत जानते हैं, आपके पास गलत कंसेप्ट है। जब तक प्रोडक्ट में नहीं आएगा लॉग के आर्गुमेंट में, तब तक ये अलग अलग होगा ही नहीं।
हाँ, यदि इस तरीका से है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आप पहले उसको क्या करें, सबको ऐड कर लें, है ना, उसके बाद फिर उसको प्रोडक्ट में ले आएँ और फिर उसको अलग अलग करें। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं कर करके, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ये, अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, चलिए इसको हम कहाँ कर दें, यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3, है ना। तो बच्चे लोगों को लगता है कि चलो log 1 + log 2 + 3 है, तो सबको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ बताएं कि ऐसे नहीं होता है। ऐसे यदि आप लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करें, इसको चलिए पहले करते हैं LHS log 1 + 2 + 3, है ना, इसको आप ऐड कर लीजिए, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, और इसको 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 6 को। अब देखिए ना, सब के सब प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। और यदि आप ऐसे सोच रहे थे यहाँ प्लस में है तो सबको अलग अलग कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और आज जितने भी फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, प्रॉपर्टी बताए हैं, इसमें सबको आप याद कर लीजिएगा, तब आपको अगला लेक्चर मतलब लेक्चर 2 समझ में आएगा अच्छे से। अन्यथा मेरा तो कोई गलती नहीं है, हम तो क्वेश्चन बता करके निकल ही जाएंगे और आप अटक जाएंगे, है ना। तो पूरी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जितना हम आपको आज पढ़ाएं। थैंक यू, बाय बाय।